तो आज हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो ये क्वेश्चन आपको बना करके हम बताएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम कलम ले लेते हैं और यहाँ पर हम कलम ले लिए। सबसे पहले आपको लिखना होगा हल। एग्जाम में भी कहीं पर भी पूछे तो आपको लिखना होगा हल। तो सबसे पहले आप हल लिख दिए। उसके बाद आपको लिखना होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हमको बनाना है, तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा माना कि, क्या करिएगा, माना कि ए तथा बी दो धन पूर्णांक, यहाँ पर धन होगा, ठीक है। एक मिनट इसको हटाइए। दो धन पूर्णांक है, क्या है, दो धन पूर्णांक है जहां क्या है, जहां ए जो है, जहां ए वो 12 है बी से, जहां ए 12 है बी से, तथा बी बराबर 3 है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर बी बराबर 3 कैसे ले लिए। तो बी बराबर यहाँ पर अगर 3m है तो बी की जगह 3 हो जाएगा। अगर 4m रहता तो बी की जगह 4 होता, यानी 4 होता। इस तरीके से बी का मान यहाँ से लेते हैं। ए का मान हमेशा बड़ा रहता है। क्यों बड़ा रहता है हम आपको थोड़ा बता दे, समझा दे कि अगर आप कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए कि 2 से 7 में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 मर्तबे में लगा देंगे और यहाँ पर 1 बच जाएगा। अगर आप देखें तो इस सभी केस में यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। सब में बड़ा क्या है, ए। इसको हम ए कहते हैं, इसलिए ए जो होता है हमेशा बड़ा होता है। बी जो होता है जिसमें भाग लगता है, जिससे भाग किया जाता है, बी क्यू, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसको बी बोला जाता है। ये वाला भाग बी होता है और इधर वाला भाग क्यू होता है और इधर वाला भाग आर होता है। क्यू से कोशिएंट होता है और आर से रिमाइंडर। इसे हिंदी में शेषफल और इसे हिंदी में भागफल कहते हैं, भाजक भागफल, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो इसको हम हटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले, और इतना सारा भाग बेकार था, इसको पहले हटाते हैं। अब आपको बताते हैं अगला प्रोसेस क्या होने वाला है, इसको भी थोड़ा सा हटा दे, ठीक है। अब चलिए अगला प्रोसेस हम आपको बता देते हैं कलम लेकर। इतना तक आप लिख दिए होइएगा। तो लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिदम से, यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिदम से, यूक्लिड एल्गोरिदम से, ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिदम से। तो यूक्लिड एल्गोरिदम से क्या करेंगे, लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी हो गया। अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला इसी के जैसे लिखते हैं, यूक्लिड एल्गोरिदम में ये लिखाता ही है। तो क्या करेंगे, इसीलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, बी की जगह हम 3 रखेंगे तो 3q प्लस में आर, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी की जगह क्या रख देंगे, 3। इसका मतलब है कि हमारा आर का मान जो है 0, 1, 2, 3 से कम रहेगा, लेकिन ये इतना हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसीलिए आर का मान हो जाएगा हमारा 0। आर का मान यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, यहीं तक हमारा मान रहेगा। यानी आर का मान हम इतना ही ले सकते, इतना ले लेंगे। अगला जो प्रोसेस हम आपको बता दें कि अब क्या करना है आर का मान रखने पर। तो आप चाहे तो इधर भी हम बना देंगे, है ना, इधर भी बना सकते। चलिए इधर ही बना देते हैं घेर करके, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा हल्का लगेगा। क्योंकि अगले पेज में हम जा सकते हैं, हमारे पास पेज है यहाँ पर, देखे तो स्लाइड लिए हुए हैं। अभी हम बाद में चलेंगे क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन ये थोड़ा लंबा थोड़ा सा है, बशर्ते आपको समझना है। तो लिखेंगे अब आर का मान रखने पर, आर का मान रखने पर ये आपको लिख देना है, आर का मान रखने पर। क्लियर। तो आर का मान अगर रखिएगा 0 रखिएगा तो एक बार क्या हो जाएगा, तो ए बराबर 3q सीधे बचेगा, क्योंकि 0 का 3q प्लस 0 को हम सीधे 3q लिख देंगे। ओकरा बाद जब आप 1 रखिएगा तो 3q प्लस 1 आएगा, और जब 2 रखिएगा तो 3q प्लस में 2 आएगा। क्लियर। यहां तक आप कर लिए हैं, तो यहां तक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां तक बहुत इजी है।
अब कह क्या रहा है कि किसी भी उसका वर्ग, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है किसी की संख्या के पावर में स्क्वायर यानी 2 होना चाहिए। इतना सारा तक आप कर लिए हैं, तो अगले स्लाइड में हम चलते हैं, अब स्क्वायर करना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर प्रश्न से, यानी प्रश्न से कॉमा वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करिए, वर्ग करिएगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बराबर हमारा जो मान है वो कितना था, वो जो था हमारा 3q, देख लीजिए इधर में था 3q, पहला का जो मान था 3q, तो पहले क्या करेंगे 3q, है ना। इधर हम स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे 3 हम कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3q स्क्वायर, है ना। अब हम यहाँ पर लिख देंगे, जहां यहाँ पर कॉमा दे करके लिख सकते हैं, ठीक है, लिख देंगे जहां जहां m बराबर 3q स्क्वायर है ना, इतना लिख दीजिएगा तब हो जाएगा। इसीलिए, है ना, तब हम लास्ट में लिख देंगे, इसीलिए a बराबर, है ना, हमारा ए स्क्वायर बराबर भी करेंगे तो उतना ही होगा, ए स्क्वायर बराबर 3, और इसके जगह हम तो m माने हुए हैं, तो m यहाँ पर हम लिख देंगे तो 3m, ए स्क्वायर बराबर 3m। कह रहा है कि दिखाना है कि उसका वर्ग भी जो है 3m या 3m+1 के रूप का होता है कि नहीं होता, ये दिखाना है। तो ये तो 3m हो गया, तो पहले का तो हमारा प्रूफ हो गया। अब क्या करेंगे, जब हम 3q का मान पुट किए तो इतना आया है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस में 1, इसका अब हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। तो होल स्क्वायर करेंगे तो आपको फॉर्मूला हम दे दिए थे, a प्लस बी के होल स्क्वायर, हम यहाँ पर लिख देते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस में b के होल स्क्वायर, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं तो ठीक है, जो बच्चे नहीं जानते उसके लिए हम लिख देते हैं। होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में होता है b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो इसको फॉर्मूला पर हम तोड़ेंगे तो पहला हो जाएगा 3q, तो 3q का स्क्वायर करेंगे, तो 3q का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर, डायरेक्ट ले लेते हैं, प्लस में 2ab, तो 2 को 3q से गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6, और फिर 1 से गुना करेंगे, तो किसी भी संख्या को 1 से गुना करते तो कितना होता है, वही रह जाता है, तो 2 तिहाई 6q, ठीक है, प्लस में b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करिए, q करिए, कोई भी पावर करिए, 1 ही रहता है, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या ले लेंगे, इस दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे, q भी कॉमन होगा, कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3q प्लस में 2 प्लस में 1, इतना आ जाएगा, है ना। तो फिर हम इसी की तरह जहां पर m बराबर 3q स्क्वायर किया है ना, उसी तरीके से यहाँ पर हम m बराबर q इंटू 3q प्लस में 2, यहाँ पर ये 2 है, ठीक है, 2 प्लस में 1 मान लेंगे, ठीक है। तो अगला स्लाइड में आप मानते हैं, चलिए तो लिखेंगे जहां, अभी मानना था, जहां m बराबर क्या था, q इंटू, ठीक है, 3q प्लस में 2, है ना, इतना ही मानेंगे बस, क्योंकि 1 को रहने देना, हमको बराबर में करना है, इसीलिए a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आप पिछला स्लाइड को देखिएगा तो आपको ध्यान में जाएगा, इतना ही मानना, 1 को नहीं मानिएगा, 1 तो हमको प्लस में करना है, इतना ही मानना था m के जगह, तो q इंटू 3q प्लस 2 मान लेंगे, तो इसके जगह m मान रखेंगे तो 3m+1 हो जाएगा, इसी की जगह अगर हम m रख देंगे इतना मान के जगह, तो क्या हो जाएगा 3m+1 हो जाएगा ना, इसी मान को हम अगला पेज में रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, इसीलिए क्या हो जाएगा 3m, ठीक है, 3m प्लस में 1, क्योंकि हम इतना ही को माने थे, इतना की जगह m रख दिए तो 3m+1 हो गया, तो 3m+1 यहाँ से हमारा हो गया। जब हमारा मान इतना तक आ जाएगा तो हम इतना ही पर छोड़ देंगे, मन है तो आपको 2 तक जाइए, नहीं मन है तो छोड़ दीजिए, इतना ही पर छोड़ देंगे, जाने की आगे क्या जरूरी है। तो लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ a स्क्वायर 3 से विभाजित होता है, क्या होता है, 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, क्या होता है, यहाँ a स्क्वायर 3 से विभाजित होता है तथा शेषफल हमारा कितना आता है,
0 या 1 प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। अगर आप 2 भी रख के करिएगा ना तो उसमें भी 1 प्राप्त होता है। इतना ही तक आप छोड़ दीजिएगा तो भी कोई एग्जामिनर आपको गलती नहीं करेगा, ठीक है। 1 प्राप्त होता है, यहाँ तक लिख दीजिए। अब लिखेंगे अतः, अब लास्ट में लिखेंगे अतः, ठीक है। किसी धन पूर्णांक m के लिए, किसी धन पूर्णांक m के लिए, ठीक है ना, m के लिए 3m, एक मिनट अगले पेज में ही चल जाते हैं। 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है ना, रूप का होता है। अब हम चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कहाँ से हम बनाए थे, देखिए यहाँ से हम बनाए थे। तो सबसे पहले आप इतना लिख लीजिएगा यहाँ तक, उसके बाद ये सारा जो कोष्ट वाला मान है उसको भी आपको लिखना है। इतना कर लीजिएगा, आर का मान निकाल लीजिएगा। तो अगला स्लाइड में आपको जो है ये सब करना है, वर्क करने पर वर्क करिएगा तो इस तरीके से मान निकल कर आएगा। ये फॉर्मूला है, ये आप नहीं लिखिएगा, ये अलग से आपको बताए थे कि आपको याद रहेगा, तो ये अपना बना लीजिएगा। उसके बाद लास्ट पेज में हम आपको ये बताए थे कि 0 1 प्राप्त होता है, इसमें नहीं आता है तो अगले पेज में हम इसको लास्ट में लिख दीजिए 3m 3 + 1 के रूप का होता है। इस तरीके से आपको चौथा क्वेश्चन भी बना दिए। जल्द ही हम 5वां क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर के आएंगे।